झारखंड की राजधानी रांची का ये कोतवाली थाना है। कोतवाली थाने के अंदर अभी कुछ देर पहले वकीलों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। आपको बता दें कि कुछ पुराने मामले को लेकर एसडीओ के यहाँ से वकीलों को लगभग 35 वकीलों को नोटिस जारी हुआ है। उसी नोटिस के विरोध में आज अधिवक्ताओं के द्वारा एसडीओ के कार्यालय पहुंचा गया, जहां वहां पर हंगामा किया गया। वहां से हंगामा करने के बाद चूंकि कोतवाली थाना की ओर से ये नोटिस उन लोगों को दिया जा रहा था, इसीलिए कोतवाली थाना वो लोग पहुंचे और यहाँ भी जमकर हंगामा किया। बाद में थाना प्रभारी के द्वारा लगातार उन लोगों को जब कन्वे किया गया कि क्या मामला है, कैसे इसको देखा जा सकता है, तब जाके ये मामला शांत हुआ। वकील जो है, जितने भी अधिवक्ता थे वो यहाँ से निकल गए और कहीं ना कहीं अब जो है सो उन्होंने जीबी की बैठक की घोषणा की और जीबी की बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि क्या वो लोग अपने कार्यों का बहिष्कार करेंगे या फिर आगे का कुछ रास्ता निकालेंगे। मौके पर वकीलों के द्वारा क्या कुछ कहा गया और थाना प्रभारी के द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जो स्थिति अभी वर्तमान में हुआ है, अनुमंडल कार्यालय भ्रष्टाचार का एकदम गढ़ हो गया। वहां पर किसी के खिलाफ में, अगर किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ में भी अगर आपको 107 दर्ज करवाना है तो वहां पे आप एक दरखास्त दे दीजिए और एसडीओ साहब जो है उस पे सम्मन इशू कर देंगे और उनको कारण पूछा करेंगे कि प्रधानमंत्री महोदय आपके खिलाफ में एसडीओ 107 की धारा क्यों नहीं लागू की जाए। उसी तरीके से XYZ कोई भी अगर वहां कर दे, पूरे एसोसिएशन के मेंबर पे और पदाधिकारियों पर जो है 107 लगाने का काम किया गया है, जिसका नोटिस उन्होंने कोतवाली थाना के माध्यम से भेजने का काम किया है। मैंने कोतवाली थाना में कहा कि अगर आप इसी तरीके से, आज मैं एक एसडीओ के यहाँ पे दरखास्त डालता हूं, जितने भी नेता है मेरे, जितने भी मंत्री है मेरे झारखंड के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, सबके खिलाफ 107 लगाने का अनुशंसा की बात करूंगा। क्या एसडीओ साहब लगा देंगे? एसडीओ साहब बिना देखे, बिना समझे, बिना बूझे आज कंप्लेंट केस फाइल होता है। उसमें यह नियम है कि इंक्वायरी के पहले न्यायालय देखता है कि उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है, और नहीं जरूरत है तो डिसमिस करता है। 107 अगर किसी के खिलाफ आप लगा देते हैं और अनुशंसा करते हैं, नोटिस करते हैं, तो उसको एक्यूज बनाने का काम करते हैं। क्या आप सबको एक्यूज बना दीजिएगा? प्रधानमंत्री को एक्यूज बना दीजिएगा? नहीं बनाइएगा। आप उसी तरीके से बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को और अधिवक्ताओं को जो 107 का नोटिस निर्गत करने का काम किया है, पूरा अधिवक्ता समाज उससे मर्माहत है और एक स्वर में उनका काम, उनका अपने एसडीओ कोर्ट का, डीसी कोर्ट का हम लोग कार्य का बहिष्कार करते हैं। और अभी हम लोग जीबी बुला रहे हैं और अगर जीबी में निर्णय हुआ तो हम लोग न्यायालय का भी काम का बहिष्कार करने का निर्णय ले सकते हैं। धन्यवाद। ये अभी हमने नहीं देखा है। टोटल 35 आदमी के विरुद्ध में 107 का नोटिस निर्गत किया गया था। जब हमारे पास नोटिस का तामीला कराने के लिए आया गया तो बोला गया कि कोतवाली थाने से नोटिस का तामीला करने का आदेश दिया गया है। हम लोगों ने लेने से जब इनकार किया तो बोला गया, फिर मालूम चला कि एसडीओ के यहाँ से निर्गत हुआ है। एसडीओ से जब हम लोगों ने बात करने के लिए गया तो एसडीओ साहब बात करने से आनाकानी करते हुए निकल गए कि हमको डीसी साहब बुला रहे हैं, क्योंकि सारी गलतियां उन्हीं की है। उनको ये मालूम है कि बार एसोसिएशन में ये कौन पदाधिकारी कौन है, क्या है, नहीं है, और वो जानबूझ करके 19 का मैटर को 26 में आकर के 107 का नोटिस निर्गत करके सबको मतलब अपमानित करना चाहते हैं। और यहाँ पर जब हम लोग आकर के क्वारी किया तो इन लोगों का कहना था कि हम लोगों से गलती हो गई, वो जो भी नोटिस का तामीला करवाया जा रहा था एसडीओ के द्वारा करवाया जा रहा था, हमारे यहाँ से 107 का प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं किया गया है। क्या मामला क्या था जिसको लेकर? वो तो हम लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है। सिर्फ नोटिस का तामीला किया गया। नोटिस का तामीला करने का तात्पर्य ये होता है कि किसी को किसी प्रकार का नोटिस कीजिएगा तो सबसे पहले उसको जो शिकायत उसके प्रति रहता है वो शिकायत से अवगत कराना पड़ेगा कि साहब आपके विरुद्ध में ये शिकायत है, तब यार नोटिस निर्गत होता है। लेकिन हम लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। 35 से 40 लोगों को नोटिस निर्गत किया गया और क्या वजह से निर्गत किया वो भी जानकारी हम लोग को नहीं दी। आगे क्या करेंगे? अभी तो हम लोग, हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि यहाँ से जाकर के जीबी बुलाया जाएगा, जीबी जो रेजुलेशन दिया जाएगा उसके अनुसंधान काम किया जाएगा। अभी बता रहे हैं कि एक एसडीओ सर की कोर्ट से ही नोटिस आई थी कि हर आदमी का नोटिस यहाँ आती है, सम्मन वारंट जो भी आता है, उसी नोटिस के तामीला कराने ही तो, क्योंकि बार एसोसिएशन के मेंबर लोग के विरुद्ध में 107 की नोटिस 126 DNMS के तहत वही नोटिस तामीला हेतु दिया था। उन्होंने लेने से इनकार किया, वहाँ हंगामा करने। मैंने उनसे फोन पर भी बात की तो उन्होंने बोला कि हम बोले कि ठीक है आप नहीं लेंगे तो उनको वापस कर दीजिए। उसके बाद वो यहाँ जानने के लिए आए थे कि किसके विरोध में क्या नोटिस है। मैंने उनको समझा दिया, बता दिया, उसी के लेकर के
वो हंगामा कर रहे थे, परंतु जब उन्होंने मामला को जाना तो फिर वो समझ भी रहे थे यहाँ से चले। मामला क्या था? मामला 126 बीएनएस के तहत वहां से नोटिस आई। अब एसडीओ सर के कोर्ट से आई थी, पूजा कुमारी वर्सेस अदर ये थे। अब वो चूंकि नोटिस में पूरी जिक्र नहीं है कि मामला क्या है, वो वहीं से पता चल पाएगा। तो वो उनको पता चल गया कि चूंकि नोटिस आई थी, वही नोटिस को लेकर के उनको नहीं थोड़ी सी उनको समझने में कमी हुई, उसी के लेकर के ये हंगामा कर रहे थे। परंतु जब वो समझे तो अपने बात को वो स्वीकार किया और फिर पुनः यहाँ से। तो क्या उनके द्वारा कोई कानून तोड़ने की भी प्रयास किया गया क्या? कानून नहीं, हो हल्ला कर रहे थे कि हमारे विरुद्ध में क्यों नोटिस निर्गत हो गई। फिर जब उनको हम बताएं सही चीजें वो जाने, उसके बाद वो समझ के फिर यहाँ से वापस चले।